नमस्कार मित्रों, सत्य शोधन अर्थात फैक्ट फाइंडिंग मुहिम के अंतर्गत आज हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में, दूसरे चक्र में हमारे साथ में है माहिती अधिकार कार्यकर्ता एवं प्रशिक्षक दीपक कुमार गुप्ता। लेकिन कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमसे पूछा गया कुछ प्रश्न और हम भी जानना चाहेंगे दीपक कुमार गुप्ता से। कई लोगों ने एक प्रश्न उपस्थित किया है आपके ऊपर, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपका भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि आप भी नीति नियम से रहे और लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे। लोगों ने ये पूछा कि दीपक कुमार गुप्ता ये एक माहिती अधिकार कार्यकर्ता है, तो आज ये सफेद वर्दी और ये जो बैच है ये लगा के आप आए, तो क्या आप एक नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं कि इसके पीछे कुछ वास्तविकता भी है? नहीं, मेरा जो है ये बैच है, मेरा लीगल बैच है पूरा। और जो परिधान है, जो माला परमिट होल्डर का ये परिधान है पूरा, जो परमिट व्हाइट ड्रेस जो परमिट होल्डर का परिधान है जो मैंने पहना हुआ है। मैं क्योंकि परमिट होल्डर भी हूँ। ये गाड़ी मेरी है जी, जो मैंने भाड़े से दी हुई है अपने, जिसको दूसरे को दे दी हुई है। तो आज मैंने वही गाड़ी में लेके आया हुआ हूँ। उसके साथ में जो ड्राइवर होता है उसका ड्राइवर का खाकी ड्रेस रहता है, बैच के साथ में लगाना चाहिए नियमों का। अगर मैं आज गाड़ी भी चला रहा हूँ तो मेरे पूरे गाड़ी के कागज पत्तर ओके है। उसके बाद में मैंने ना जो है आरटीओ के पूरे नियमों का पालन करने के बाद में ही ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ मैं। ओके, मतलब आप जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ नीति नियम के अनुसार कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी हम सराहना करते हैं। और फिलहाल हम आए हैं जलगांव एमआईडीसी इलाके में, जहाँ पर हमारे मित्र आप तक न्यूज के संचालक आनंद शर्मा जी रहते बैक साइड में। हम चाहेंगे जकी थोड़ा पैन करे और थोड़ा टिल्ट भी रखे मेरे को। इस इमारत में रहते हैं शर्मा जी। और हमारे मतलब मेरे बाएं हाथ की ओर बालानी रिसोर्ट है, तो ये वो जगह है। यस, ये बालानी रिसोर्ट है। अमूमन रेलवे स्टेशन से कई लोग यहाँ पर आते हैं, कई विवाह प्रोग्राम होते हैं, कुछ एंगेजमेंट के होते हैं, किसी तरह की कुछ पार्टियां वगैरह होती हैं, यहाँ पर लोग आते हैं। तो जो दावा किया गया था कि यहाँ पर मतलब कितना रुपया लगेगा, उस दावे को हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि कितने रुपए लगते हैं। सो गुप्ता जी, आर यू रेडी? मैं रेडी हूँ। आनंद भाई ने मेरे पास में मतलब जो कंप्लेंट की हुई थी आनंद भाई ने, कि उन्होंने बोला था कि यहाँ तक के 250 रुपए मांगे गए हुए। तो वो 250 रुपए को चेक करेंगे हम कि कितना लगता है। आपके सामने ही अभी पहले रिक्शा चालू करने के बाद में नियम से जैसा होता है, आप बैठिए पहले, तो मैं आपका मीटर चालू करता हूँ, रिक्शा चालू करता हूँ, उसके बाद में हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो हम इस दूसरे चक्र में दूसरे चरण में फिर एक बार तैयार है। हम चाहेंगे कि जकी जी हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं रिक्शा में, और आते ही आप भी इस जो कुछ हो रहा है देखिए प्रक्रिया के और नियमों के अनुसार हो रहा है। यहाँ पर गुप्ता जी ने खटका ऑन किया है, मीटर ऑन किया है, हो जाएगा वो जैसे रिक्शा चलने लगेगी हो जाएगा। फिर एक बार आपको हम दिखाते हैं कि 16 रुपए से स्टार्ट होता है। आइए मित्रों, अब हम रिक्शा में सवार हो चुके हैं और नियमों के अनुसार, और जैसा कि मैकेनिकल सेटिंग है इसके अंदर, एक टेक्निकल सेटिंग है, 16 रुपए से स्टार्ट हो चुका है हमारा ये सफर, हमारी यह यात्रा। हम एमआईडीसी के बालानी लॉन परिसर से निकले हैं आनंद शर्मा जी के निवास स्थान से, और हमारे सारथी के रूप में है स्वयं दीपक कुमार गुप्ता, जिनका हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेफ्ट साइड में हमें चलना है। गुप्ता जी, अनायास ही मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ है। पहले चरण के बाद कुछ रिक्शा चालकों ने हमसे बात की थी कि जलगांव के रास्तों की हालत ठीक नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो उसका परिणाम हो जाता है उनके जो मतलब मेंटेनेंस है या मीटर है या और जो उनका एवरेज होता है, ऐसी कई सारी चीजें उन्होंने शंका उत्पन्न की है। आप क्या कहना चाहोगे? जो अभी है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ रहे हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर पे रोड का कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरी बात कैसा है कि ना, जो पहले जो जूने मीटर होते थे, जो मैनुअल मीटर होते थे, उसके अंदर गियर आते थे। तो गियर है ना, रिक्शा अगर रोड खराब रहा तो वो गियर है ना खराब हो जाते थे। अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीटर होने के कारण सिर्फ मदरबोर्ड रहता है, जो पूरा मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ये रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है उसके अंदर, उससे वो रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर को रोड के गड्ढों का कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वो है ना वैसे ही चलता रहता है जैसे है ना गड्ढे में। और दूसरी बात, ये फिलहाल हम अजंता जलगांव रोड पे लग चुके हैं और यहाँ पे तो रेमंड चौफुली इनफैक्ट, और यहाँ के रास्तों की तो अवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है। निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, आशावादी है कि रास्ते सुधर जाएंगे बहुत जल्द। लेकिन हाँ, गुप्ता जी आप कुछ बता रहे थे रास्तों की अवस्था और मीटर के संदर्भ में। तो जो रोड की जो ये है, बहुत से रिक्शा चालकों को कहना है कि रोड नहीं है जलगांव में, ये तो मान्य है, लेकिन है ना रोड के कारण मीटर नहीं लगाएंगे ये मान्य नहीं है। क्योंकि जब है ना मीटर है ना, जब आप लोग है ना 5-5 और 6-6 सीट बिठा के जब चलते हैं तो जब रोड अच्छे रहते हैं क्या? और मीटर से चलने के बाद में तो आपको 3 ही सीट का चलना है, तो फिर है ना 3 सीट में आपको रोड खराब है तो इसमें रिक्शा नहीं होना, मीटर नहीं, और 6 सीट में आपको रोड अच्छे है, ये इसमें थोड़ा सा सोचने की गरज है। बिल्कुल यथार्थ कथन किया है गुप्ता जी ने कि देखिए जो भी होगा मीटर से होगा, ना किसी के साथ अन्याय होगा, ना किसी के साथ ज्यादती होगी, ना किसी की पिड़ौनुक होगी, ना किसी को तकलीफ होगी। बहुत ही मतलब लचर अवस्था है सड़कों की, ऐसे लग रहा है कि हम ऊँट के ऊपर बैठ के सवारी कर रहे हैं। जकी जी से अनुरोध है कि कैमरा स्ट्रांगली आप होल्ड करें, और अच्छा मजबूत हाथ है जकी का, तो हम थोड़े कंफर्टेबल होना चाहते हैं। अब पता जलगांव में जो है मतलब जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है, एक्सीडेंट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए आपके पीठ के मन के खराब होंगे, आपके कमर के वर्टिब्रास वगैरह जो है बोन्स है वो खराब हो जाएंगे, आपके जॉइंट एंड सॉकेट खराब हो जाएंगे, तो दवाखानों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है दवाखानों की। धूल का भी विषय है, जलगांव में बड़ी समस्या रही है धूल की। पोल्यूशन अर्थात प्रदूषण, आपको बता दे कि देश की राजधानी दिल्ली में मजबूरन लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जो कभी कोरोना के लिए लगाया जाता था वो अब प्रदूषण के कारण लगाया जा रहा है। और गुप्ता जी हम आशा करेंगे कि जलगांव में उतनी भयंकर परिस्थितियां ना हो प्रदूषण के कारण जितनी दिल्ली में हुई है, लेकिन आप सभी विषयों पे बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे कि जलगांव की जो धूल है, धुआं है, प्रदूषण है, वो कितना मारक है जलगांव वासियों के लिए? जलगांव वासियों के इसका मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि जब से धूल ये चालू हुआ है उसके कुछ ही महीने में मुझे है ना अस्थमा नाम का रोग हो गया हुआ है, दमे की बीमारी में हूँ और वो उसका मैं झेल रहा हूँ। संभालिए, गड्ढा आ रहा है, आगे देखो, आगे धोखा है। तो मैं है ना जो है ना ये धूल मट्टी है इसका है ना मैं एक है ना त्रस्त व्यक्ति हूँ, क्योंकि है ना मुझे है ना अस्थमा हुआ है, जिसके कारण में है ना ये धूल मट्टी का मुझे भी बहुत ज्यादा त्रास होता है। रात को मेरे को अगर अस्थमा की दवाई ना लूं तो मुझे नींद भी नहीं आती है, मुझे सोने में भी प्रॉब्लम होता है। वो तो होना ही है गुप्ता जी, क्योंकि आपके कारण कई लोगों की नींद उड़ चुकी है, कई लोगों का दम लग गया है आपके कारण, कई लोग एस्थमेटिक हो गए आपके माहिती अधिकार की वजह से। अभी हम बाजार समिति की तरफ आए हैं और जानना चाहेंगे कितना रुपया, जकी जी थोड़ा प्यान करेंगे मेरा, 21 रुपया हुआ है और 2 किलोमीटर हो चुके हैं। 2 किलोमीटर के बाद 21 से अब 30 रुपया, 23 रुपीज। और बाजार समिति का मुख्य द्वार आने को है जलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति, इसके प्रवेश द्वार तक हम पहुंच रहे हैं और किराया बनता है 24 रुपया, 24 रुपीज। मित्रों एक अच्छी बात है कि इस माध्यम से हम आपको जलगांव दर्शन भी करवा रहे हैं, और जलगांव की जो वास्तविक हालत है, जो परिस्थितियां है, जो फैक्ट है वही आपको दिख रहा है। हम दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं कि पहले चरण में हमने रेलवे स्टेशन से सालार नगर या लड्डा फार्म का या अजंता चौक तक हमने जो एक फैक्ट फाइंडिंग चेक किया था, उसके अंदर दीपक कुमार गुप्ता का दावा बिल्कुल सही निकला था, 100% सटीक निकला था। मात्र 43 रुपए में हम वहां तक पहुंचे थे रिक्शा से, और अब अजंता चौक आने को है, हम बहुत निकट है अजंता चौक से। हमने भी यही कोशिश की है इंडिया आप तक या इंडिया 365 के माध्यम से कि हाँ सूर्य हाँ जयद्रथ, इस उक्ति के अनुसार जो सही है, जो वास्तव है, जो फैक्ट है वही हम दिखाएंगे। एक बात हम कहना चाहते हैं, चाहे गुप्ता जी के समक्ष हो कि गुप्ता जी के पीछे हो, जो सच है वही हम आपको दिखाएंगे।
अन्यथा गुप्ता जी का भी हम साथ नहीं देंगे, ये सुस्पष्ट रूप से हम आपको सुनिश्चित करवा देना चाहते हैं। अजंता चौराहा आ चुका है, 31 रुपया, 31 रुपीज। और ये देखिए जो मार्किंग दिख रही है, जकी बताइए, जो मार्किंग दिख रही है सर्कल, ये एक सर्कल की मार्किंग दिख रही है। अभी यहाँ पे प्रयास चल रहा है कि जो नेशनल हाईवेज है उनके माध्यम से यहाँ पे एक सर्कल और रोटरी सर्कल बनाया जाएगा, वही एमजे कॉलेज चौक पे बनाया जाएगा। इस विषय पे बहुत कुछ उहापोह चल रहा है। जलगांव के जो अलग अलग आर्किटेक्ट है, सामाजिक कार्यकर्ते हैं, कुछ लोगों ने मांग की कि आप सीधे सीधे फ्लाईओवर बना दीजिए, वो ज्यादा उचित रहेगा। आपकी राय जानना चाहूंगा गुप्ता जी। मैं भी फ्लाईओवर के पक्ष में ही हूँ, और ना जो नासिक जैसा हुआ, मैं तो पहले से इस पक्ष में हूँ कि जैसा नासिक में है कि एक फ्लाईओवर पहले से स्टार्ट होकर आखिरी में निकल जाता है और नीचे से सब है, वैसा जलगांव में होना चाहिए। लेकिन जलगांव का है ना विचित्र तरीके से विचित्र 3-13 कर दिया हुआ है वो जो हाईवे का है कि कहीं पे रोड उतर रहा है, पुल उतर रहा है, फिर वापस पुल चढ़ रहा है, तो डायरेक्टली पूरा एक पुल क्यों नहीं है? बिल्कुल, शहर के मतलब ओपन टू फिनिश, चाहे कालिका माता मंदिर से हो या इधर कोटे नगर से हो, एक सिंगल फ्लाईओवर होना चाहिए, दीपक कुमार गुप्ता जी की मांग है। लेकिन गुप्ता जी आपने एक आरोप भी लगाया है कि जलगांव के चित्र को विचित्र कर दिया है, तो कौन लोग जिम्मेदार है? देखिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एक पहली एक जो अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसके बाद जंडू कंस्ट्रक्शन ने काम लिया है। तो आपको क्या लगता है कौन लोग जिम्मेदार है जिन्होंने इस विषय को मतलब ठीक से नहीं किया है? मुझे तो जो लगता है कि जलगांव में एक उद्योगपति है, उसके लिए ये काम होता है, जो है ना अगर पहले से स्टार्ट में पालजी के पास से स्टार्ट करे तो वहाँ पे बहुत सारी पार्किंग उनकी जगह चली जाती थी। हाईवे के नीचे से जो उन्होंने ना इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जो इधर से उधर जाने के लिए, वो मेरे ख्याल से हाईवे को ऐसी कोई परवानगी देते आती नहीं है। इसी दौरान शमशान घाट तक हम पहुंच चुके हैं और किराया बना है मोक्ष धाम का 41 रुपया, यानी शमशान तक पहुंचने को आपको सिर्फ 40 रुपया लगेगा। किसी कब्रिस्तान पे, शमशान पे लिखा था कि मंजिल मेरी यही थी मगर उम्र बीत गई यहाँ पर आते आते, और क्या दिया है दुनिया ने हमको, अपनी ही छोड़ गए हैं जाते जाते। तो इस तरह की परिस्थितियां है। गुप्ता जी देखिए, चाहे शमशान हो या कब्रिस्तान, यहाँ पर पहुंचना भी आजकल लोगों के लिए बहुत मुश्किल कार्य हो गया है। इतनी रास्तों की बुरी अवस्था है और इतनी विपरीत परिस्थितियां है, यानी जीना तो मुश्किल है ही, कब्रिस्तान और शमशान तक पहुंचना भी कठिन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि है ना यहाँ के जो राजकारणी है उन्होंने लाज छोड़ दी है पूरी तरह। जो शर्म है, शर्म सब पूरी तरह बेच खाई है, और है ना सिर्फ उनको है ना उनके कमीशन और टक्केवारी पे वही भरोसा है। बाकी है ना जनता के ऊपर कोई वो नहीं है। और जनता भी है जो बोला जाएगा कि जथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसे राजा होगा वैसी प्रजा होगी, या जो लोकतंत्र में जो है प्रजा ही राजा होती है, तो राजा है ना सोया हुआ है तो प्रजा भी वैसे ही मिलेगी उनका। अंधेर नगरी और चौपट राजा ऐसी परिस्थितियां हैं जलगांव की। जी हाँ, वैसा ही होगा। मुझे लगता है कि वैसा ही एक परिस्थितियां चालू है, क्योंकि ना कोई बोलने को तैयार नहीं है। और अच्छा जो बोल रहा है उसका तो ये बोला जाता है इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा जब ही बोल रहा है ये, नहीं तो इसका कोई ये क्यों बोल रहा है, ऐसा बोला जाता है। जलगांव में ये देखा गया है राजकीय परिस्थितियों में कि पिछले 5 साल में अलग अलग पक्षों की हमने सत्ता देख ली है, कई तरह की राजेशाही देख ली है, कई महापौर बदले हैं, कई नगर सेवक बदले हैं, तो सभी को आजमा लिया है लगभग। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई राजकीय पक्ष बचा है या कोई लोग बचे हैं जो महापौर नहीं बने हैं। अभी हम पहुंचे पुष्पलता पेंडारे चौक और किराया बना है 51 रुपया, 51 रुपीज, और किलोमीटर है 4.7, यानी लगभग 4.25 किलोमीटर हम ट्रैवल कर गए हैं और किराया लगा है 51। देखिए काफी एक एम्बुलेंस जा रही है हमारे पीछे से, लेकिन ट्रैफिक इतना जाम है कि ऐसा ना हो जाए कि जो पेशेंट है वो बेचारा अंतिम मंजिल पर पहुंच जाए लेकिन अपने हॉस्पिटल ना पहुंच सके। हम जलगांव वासियों को आज हमारे चैनल के माध्यम से दीपक जी के गुप्ता के हवाले से अपील करते हैं कि चाहे हम कितनी ही जल्दी में, कितनी ही महत्वपूर्ण कार्य में हो, जब भी कोई एम्बुलेंस दिखे हम उसे रास्ता अवश्य दे। ये देखिए हमारा नैतिक, सामाजिक और इंसानियत वाला, मानवता वाला कर्तव्य है कि हम एम्बुलेंस को पहले मार्ग दे दे। गुप्ता जी, हमने देखा है कई बार संवेदनशीलता लोगों की खत्म हो चुकी है, लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते।
ये बहुत ही गलत बात है। ये सामाजिक, ये जो है नैतिकता है ना, बिल्कुल है ना बची हुई। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह, अच्छे लोग भी हैं और अच्छे जो सहायता करते हैं। कोरोना में हमने इसका उदाहरण देखा हुआ है कि कई लोगों ने अपनी कोरोना की परवाह न करते हुए ये ना उन्होंने ना सहायता की हुई है। बिल्कुल, कोरोना के आपातकाल समय में भी कुछ अच्छे लोगों ने, कुछ महान लोगों ने काफी सहायता की थी। अभी हमने चित्रा चौक से टर्न लिया है। जकी जी जरा बताइए कितना रुपए बनाया अब तक? 56। अच्छा है, बढ़िया है। अब तक 56 रुपीज हुए हैं। मतलब हम जो दावा किया गया था रिक्शा चालक बांधवों की तरफ से, MIDC परिसर या रेमंड चौफुली 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपए, तरह तरह के किराए मांगे गए। लेकिन अभी हम बहुत निकट आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के। संभवतः यहाँ से पौना या 1 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन अभी तक तो मात्र 58 रुपए ही हुए हैं। यानी जो रिक्शा चालक बांधवों की ओर से जो दावा किया गया था 150, 200, 250 का, वो दावा दूर दिखाई देता है। मैं इसके बारे में और एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने कई बार है ना, ये जो मीटर चालक है, इस मीटर लगाने के लिए हमारे जो RTO है श्याम लोही साहब से मैं पिछले 2 साल से पाठ पुरावा कर रहा हूँ। तो उनका कहना है कि गुप्ता जी आपको छोड़ के किसी की मांगनी नहीं है कि मीटर से चलना चाहिए। सब लोग है ना जो भाड़ा गड्ढा है, संभालिए अपने आप। कैमरामैन लड़खड़ा गए हमारे जकी जी। आपको कोई चोट तो नहीं आई? आइए लगे तो हम आपको जकी जी के भी दर्शन करा देते हैं। कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ जकी जी? आप भाग्यशाली है कि आपका कोई हाथ पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ। आइए फिर एक बार मीटर की तरफ लिए चलते हैं। 63 रुपीज हुआ है। अब हम रेलवे स्टेशन से बहुत निकट है, 17 मंजिल इमारत के पास हम आ चुके हैं। जरा कहिए, 17 मंजिल के दर्शन, ऊंची दुकान, फीका पकवान, मेरी मनपा महान, पड़ गई है गहान। अब ये है नेहरू चौक। तो आप बात कर रहे थे गुप्ता जी की ये गुप्ता की सिर्फ अकेले की मांग है, जनता की मांग नहीं है। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अगर गुप्ता जी की अकेले की भी मांग हो तो नियम तो नियम है, कानून तो कानून है, उसका पालन किया जाना ये चाहिए, उसकी अमल बजानी, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उस पर अमल होना चाहिए। मेरा यही है ना, लोगों से यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो नियम से है वो चलना चाहिए। 3 सीटें आप इसमें जा सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि नहीं हमें मीटर से ही चलना है तो आप है ना मांगनी कीजिए, और मांगनी करने के बाद में अगर कोई नहीं लेके जाता है आपको तो RTO के पास में आप और ना ट्रैफिक विभाग के पास में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट कीजिए। और उनको और नहीं पर भी है तो अगर आपको लगता है कि मीटर से चलना चाहिए तो आप है ना RTO जो महोदय है, हमारे डेप्यूटी RTO महोदय जलगांव, उनको एक पत्र लिखिए। मेरा ये मांगनी है आप लोगों से, एक है ना अपील है कि आप उनको पत्र लिखिए, बोलिए कि हमारे शहर में मीटर से ही चलना चाहिए। उसका इतनी फुर्सत कहाँ है गुप्ता जी हमें? हम तो चाहते हैं कि देश में क्रांति हो, लेकिन हम क्रांतिकारक नहीं बनेंगे, किसी और ने क्रांति करना चाहिए। लीजिए, आ गया आपका रेलवे स्टेशन, जलगांव रेलवे स्टेशन। हम चले थे MIDC बालानी रिसोर्ट से और अब रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जगमगाती हुई, झिलमिलाती हुई लाइट आपको बता रही है 68 रुपीज, 68 रुपया, 68 रुपए, 6.3 किलोमीटर हुआ है और 68 रुपया अभी बिल हुआ है। ये हो गया आपका मीटर डाउन। सो आइए हम तीसरे चरण में आइए बाहर आके हम बात करते हैं। तो थोड़ा खुली हवा में, खुले वातावरण में निकलेंगे। जकी जी थोड़ा पीछे हटिएगा। तो देखिए, जो दावा किया गया था जलगांव रेलवे स्टेशन से MIDC बालन रिसोर्ट या हमारा आनंद शर्मा जी का निवास स्थान, कहाँ 150 रुपए, कहाँ 200, कहाँ 250 रुपए, और यहाँ पर लगे हैं सिर्फ 68 रुपए, 68 रुपए। यानी अगर न्यूनतम भाड़ा अगर 150 रुपए भी पकड़ लिया जाए MIDC के तो उसका आधे से भी कम है। 75 रुपए आधा होता है 150 का, लेकिन उससे भी 7-8 रुपए कम लगे हैं।
और मैं इसके अंदर बोलना चाहूंगा कि अगर MIDC कोई जाता है, कोई है ना, समझो 3 जने ना जो रिक्शा चालक है, उन्होंने 3 अलग अलग लोगों को एक ही डिस्टेंस के लिए किया हुआ है, तो ये 68 रुपये MIDC में है ना, इसमें है ना 3 सीट का जो भाड़ा बनेगा यहाँ से लेके बालानी रिसोर्ट तक के, उसमें 33% ऐड करने के बाद में लगभग है ना, मतलब अगर 70 रुपये पकड़ा और इसके अंदर है ना 20 रुपये ऐड, 90 रुपये भाड़ा बनेगा यहाँ से है ना सीट का, तो यहाँ से 30 रुपये सीट होगा वहां तक के। और अगर जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे भाड़ा कम होगा, मतलब जो कम डिस्टेंस जाता है उसको कम भाड़ा लगता है, जो ज्यादा जाएगा एकदम आखिरी में तो ज्यादा से ज्यादा 24 से 30 रुपए भाड़े से ज्यादा अंतिम छोर तक के 30 रुपए भाड़ा लगेगा। ओके, मतलब सीट से जलगांव की जो रहीवासी बस्ती है, हमने देखा कि करीब 7 किलोमीटर के आसपास MIDC परिसर से रेलवे स्टेशन तक के आया है। तो हमको लगता है जो जलगांव की चतुर सीमा है, जो पंचक्रोशी है, बहुत ज्यादा नहीं है जलगांव, मतलब जलगांव का जो प्राइम एरिया है, रहीवासी बस्ती बहुत ज्यादा नहीं, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर मैक्सिमम है। तो गुप्ता जी दावा कर रहे हैं कि जलगांव के आप मैक्सिमम अंतिम छोर तक भी अगर चले जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रति व्यक्ति 23-25 या बहुत हद हो गई तो 30 रुपए तक के एक व्यक्ति को किराया लग सकता है, जो कि सफिशिएंट है। 33% ऐड करने के बाद में, मतलब इन जो है ना शेयर रिक्शा का भाड़ा होता है वो 33% बोला, तो अगर है ना हम यहाँ पे खड़े होके 3 अलग अलग लोगों को, मैं अगर रिक्शा चालक हूँ और मैं जमा करता हूँ, तो है ना उसके अंदर में है ना जो मीटर का ऐड आएगा उसमें 33% ऐड करा जाके वो है ना मैं एक सीट से ले सकता हूँ मैं इसके अंदर। और अगर डायरेक्टली अगर पैसेंजर ही खुद ही आता है तो मुझे जो मीटर का भाड़ा है वो लेना चाहिए, वो मिलेगा। इस दूसरे चरण में भी हमने देखा है फैक्ट फाइंडिंग में कि जो दावा किया गया था दीपक कुमार गुप्ता की ओर से इलेक्ट्रॉनिक मीटर के संदर्भ में, उसके किराए के संदर्भ में, वो बिल्कुल 100% सही हुए, उनका दावा सही हुआ है। और हमने सुस्पष्ट रूप से कहा था कि अगर दीपक कुमार गुप्ता अगर गलत भी हो जाते हैं, इनके दावों में अगर सच्चाई नहीं पाई जाती है, तो हम जनता जनार्दन के सामने, दर्शकों के सामने उस बात को स्वीकार करेंगे कि दीपक कुमार गुप्ता गलत थे। लेकिन हमने पाया है कि दीपक कुमार गुप्ता सही है। सो जो इंडिया अब तक है, इंडिया 365 है, उसकी जांच पड़ताल में हम गुप्ता जी को सही पाते हैं और इस बात के उन्हें 100% हम उनको गुण देते हैं। और ये कहते हैं कि दीपक कुमार गुप्ता की कुछ बातें ऐसी होती है जो व्यापक जनहित वाली होती है, लोग उनसे नाराज भी हो जाते हैं, कई लोग दुखी हो जाते हैं, कुछ लोग खानदेशी में बोलते हैं हमारे पेट पे लात मार दिया आपने। लेकिन देखिए, नियम वो नियम है, हा सूर्य हा जयद्रथ बाप दाखव नहीं तो शराब दगर, इस तरह की उक्ति होती है। और दीपक जी के संदर्भ में ये कहना चाहेंगे कि इरादे मेरे अक्सर साफ होते हैं, इरादे मेरे अक्सर साफ होते हैं, इसीलिए तो कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं, और इरादे मेरे नेक होते हैं, इसलिए विरुद्ध मेरे अनेक होते हैं। गुप्ता जी, अगले चरण में मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम ना महाबड़ तक भी एक, यहाँ से महाबड़ तक के भी एक रहते हैं, तो अपने बस स्टैंड तक का कितना भाड़ा लगता है, कलेक्टर ऑफिस तक के कितना रखता है, आकाशवाणी चौक, ये पूरा अपन एक कवर करते हैं, मतलब लोगों को ये पता चलेगा कि कहाँ तक के कितना भाड़ा लगेगा। एक बार हम ना तीसरे चरण में वो कवर करेंगे। बिल्कुल सही बात बोली है गुप्ता जी ने। तो अभी अगले चरण में हम ये फाइंड चेक करेंगे कि कहाँ का किराया कितना बनता है, और अब ये दर्शकों पे निर्भर करता है कि वो किसका साथ देते हैं, कहाँ तक साथ देते हैं। फिलहाल तो इतना ही। कैमरामैन जकी के साथ इंडिया अब तक, इंडिया 365, आनंद शर्मा, अयाज मोहसिन और जकी अहमद की संयुक्त रिपोर्ट। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है।